हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 24 नवंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य ने स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में 130 पुनर्निर्मित स्कूलों का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा ने राज्य में स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में 130 पुनर्निर्मित स्कूलों का उद्घाटन किया है। राज्य के नुआपाड़ा में 7, संबलपुर में 25, गंजम में 83, रायगढ़ में 7, नयागढ़ में 8 और रायगढ़ में 7 स्कूलों का उद्घाटन हुआ है। बात हो रही है उड़ीसा की, तो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर और राज्यपाल है गणेशी लाल। बात करें उड़ीसा से जुड़े करंट अफेयर की, तो यहाँ के मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिया गया है। नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को राज्य में मंजूरी मिली है और जूनियर विश्व कप और जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेज़बानी ओडिशा राज्य के द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही भारत का पहला फीफा फुटबॉल स्कूल प्रोग्राम भी यहाँ पे शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का आयोजन 2022 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन 2022 में भारत में किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, जिसका पहला संस्करण 2008 में हुआ था और जिसमें राजस्थान रॉयल विजेता थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग थी। 2021 में IPL का 14वां संस्करण था जिसका आयोजन भारत और UAE में किया गया था। IPL 2021 में विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग रही है। IPL 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कप यानी कि सर्वाधिक रन बनाने के लिए दिया जाता है, उससे सम्मानित किया गया है। वहीं हर्षल पटेल को पर्पल कैप यानी कि सर्वाधिक विकेट लेने वाले में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण रूस ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। रूसी नौसेना ने फ्रिगेट एडमिरल गोर्सकोव युद्धपोत से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बात हो रही है रूस की, तो यह यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करती है। रूस के संसद का नाम ड्यूमा है। सबसे लंबी नदी लीना नदी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रूस पर्वत और भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य और 5 वर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में 72वें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है जेसन मोटे को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेसन मोटे। जेसन मोटे ने अपने उपन्यास हेल ऑफ अ बुक के लिए कथा साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है, जो एक पुस्तक के दौर में यात्रा करते समय एक काले लेखक के साहसिक कार्य के बारे में एक कथा है। यह इस पुरस्कार का 72वां संस्करण था। इस क्वेश्चन में बात हो रही है पुरस्कारों की, तो हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से जी सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया है। 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेस को दिया गया है। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एस्क्यूरो मानवे, क्लाउस हेल्समैन और जॉर्जियो पारिसी को दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुनराह को दिया गया है, जबकि नोबेल शांति पुरस्कार मारिया रेसा और दमित्री मोटा राव को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह उत्सव हाल ही में राजस्थान में मनाया गया है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। बूंदी फेस्टिवल राजस्थान राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि राज्य के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। यह राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में स्थित बूंदी शहर में इसे मनाया जाता है। इस उत्सव का आयोजन विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। राजस्थान की बात हो रही है तो राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश आकिल अब्दुल हामिद कुरैशी। बात करें यहाँ के करंट अफेयर की तो प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अलावा विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला एक विधेयक पारित किया है। राज्य के सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना यहाँ शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही मिशन निर्यातक बनो योजना भी शुरू की गई है। इसके अलावा औषधि घर घर योजना, महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम, ई लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन, राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला यह पहला राज्य बना है। और बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना किसने बनाई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। बिटकॉइन सिटी मूल्यवर्धित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स को छोड़कर कोई कर नहीं लाएगा। अल सल्वाडोर की बात हो रही है तो यह मध्य अमेरिका में स्थित सबसे छोटा और सबसे सघन आबादी वाला देश है। ग्वाटेमाला और होंडुरास के बीच इसकी सीमाएं प्रशांत महासागर से मिलती है और इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। राष्ट्रपति है नायब बुकेले। करेंसी है अमेरिकी डॉलर। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला यह दुनिया का पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई। तो PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को INS विशाखापट्टनम का नाम दिया गया है। इस विध्वंसक में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस और बराक मिसाइलें लगी हुई है। यह दुश्मन के जहाज को देखते ही अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है। INS विशाखापट्टनम की लंबाई 163 मीटर है, चौड़ाई 17 मीटर है और इसका विस्थापन 74 टन है। और इसको बनाया है यानी कि इसका निर्माण करता है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो कि मुंबई का है। अगला क्वेश्चन है, किस IIT के शोधकर्ताओं ने सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए होमो सेप नाम से एक रोबोट को विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है IIT मद्रास ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IIT मद्रास। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने होमो सेप नाम से एक रोबोट को विकसित किया है जो सेप्टिक टैंक की सफाई करने में मदद करेगा। शोधकर्ताओं को इस रोबोट को विकसित करने में 3 साल का समय लगा है और भविष्य में इस रोबोट का प्रयोग लोगों को सेप्टिक टैंक में जाकर सफाई करने के काम से मुक्त करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री नाम से पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शशि थरूर। इस पुस्तक का पूरा नाम प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री द एसेंशियल शशि थरूर है, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है और जिसको शशि थरूर ने लिखा है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की, तो हाल ही में आई कुछ बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हाल ही में द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नाम से एक पुस्तक आई है जिसको लिखा है कावेरी बमजई ने। द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, इसको लिखा है वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन ने। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ
इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, इसको कविता राव ने लिखा है। नथुराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, जिसको धवल कुलकर्णी ने लिखा है। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, जिसको CGI NV रमन ने लिखा है। इसके अलावा कश्मीरी सेंचुरी, पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स, खेमलता वाखलू की लिखी हुई पुस्तक है। द लाइट ऑफ एशिया, इसको जयराम रमेश ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से हाल ही में अनीता देसाई सम्मानित हुई हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनीता देसाई। अनीता देसाई जो भारत के प्रसिद्ध लेखिका हैं और उनके 50 वर्षों के साहित्यिक करियर को सम्मानित करने के लिए 2021 का टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय कवि आदिल जुसावाला को 2021 के लिए कवि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात हो रही है टाटा लिटरेचर लाइव की, तो यह इसका 12वां संस्करण था। मुंबई लिट फेस्ट का आयोजन 8 नवंबर से 21 नवंबर 2021 तक किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2021 का इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट हाल ही में किसने जीता है? इस टूर्नामेंट को जीता है केंटो मोमोटा ने। बैडमिंटन में जापान के केंटो मोमोटा ने डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन को हराकर इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। हाल ही में इंडोनेशियाई मास्टर्स के विजेताओं की सूची जारी की गई है, जिसमें पुरुष एकल में केंटो मोमोटा ने जीता है। महिला एकल का खिताब एन सेओंग जो कि दक्षिणी कोरियाई हैं, इन्होंने जीता है। मेंस डबल का खिताब ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी ने जीता है, जो कि दोनों जापान के हैं। महिला डबल का खिताब नामी मत्सुआमा और चिहारू सीदा ने जीता है, ये दोनों भी जापान के हैं। जबकि मिक्स डबल का खिताब डेचापोल पुआरा नुक्रो और शिवसेरी तेतर नसाई ने जीता है, दोनों थाईलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी, जिन्हें वर्ष 2021 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है, वह किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह बांग्लादेश के हैं। सन 2021 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए बांग्लादेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी को चुना गया है और इनके अलावा पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मोहम्मद अमजद साकिब सहित 5 लोगों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार की सूची में फिलीपींस के मत्स्य और सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बैलोन के मानवीय कार्यों और सहायता के क्षेत्र में काम करने वाले अमेरिकी नागरिक स्टीवन मंसी और इंडोनेशिया के खोजी पत्रकार वॉच डॉग को भी चुना गया है। बांग्लादेश की बात हो रही है, तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित है। इसके पश्चिम, उत्तर और पूर्व में भारत, दक्षिण पूर्व में म्यांमार, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बांग्लादेश सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा नेपाल और भूटान से और उत्तर में भारतीय राज्य सिक्किम द्वारा चीन से अलग हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमर सोनार बंगला, जिसको लिखा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुंदरबन जो दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है और इसका 40% हिस्सा भारत में जबकि 60% हिस्सा बांग्लादेश में है और बांग्लादेश की करेंसी है टका। भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करती है, इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA की वार्षिक मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया जाएगा और हाल ही में 2021 के एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया है, जिसमें भारत ने 7 पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा की प्रतिबद्धता के अनुरूप एक सतत विकास प्रकोष्ठ का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयला मंत्रालय। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने स्वच्छ ऊर्जा की प्रतिबद्धता के अनुरूप
एक सतत विकास प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसके साथ ही कोयला मंत्रालय ने खनन के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का ध्यान रखते हुए कोयला खनन में सतत विकास पर भी विशेष बल दिया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प लिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2025 तक। दिल्ली सरकार के द्वारा 2025 तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प लिया गया है और इसके लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की गई है। यह 6 सूत्रीय कार्य योजना सीवर ट्रीटमेंट, मौजूदा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाना और अन्य योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।